पीएम मोदी आज मातृशक्ति कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर किया स्वागत। प्रयागराज में पीएम मोदी ने प्रदेश के 75 जिलों से आई महिलाओं से संवाद किया। बच्चों को भी खिलाते दिखे पीएम। पीएम मोदी ने सहायता समूहों के खाते में ट्रांसफर किया 1000 करोड़। मातृशक्ति महाकुंभ का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। प्रयागराज में बोले सीएम योगी, नारी का सम्मान अब नई यूपी की पहचान। पीएम ने नारी शक्ति को लेकर कई योजनाएं चलाई। लोकसभा में आज फिर हंगामा। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी पर अड़ा विपक्ष। पोस्टर लेकर किया विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा में पास हुआ चुनाव सुधार बिल। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का बिल राज्यसभा से हुआ पास। राज्यसभा में चुनाव सुधार बिल को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। लखीमपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की। चुनाव संशोधन बिल पर सुशील मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के लोगों को फर्जी वोटरों की चिंता। इस बिल से फर्जी लोगों का नाम हट जाएगा। दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई। मीटिंग में सदन में सरकार के खिलाफ रणनीति को लेकर हुई चर्चा। सांसदों के निलंबन तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का लिया गया फैसला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज। कहा, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने को नहीं मिलता था। धन्यवाद मोदी जी। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। कहा, कांग्रेस काल में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। राजीव गांधी लिंचिंग के जनक थे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज। कहा, राहुल गांधी ने लिंचिंग का नाम नहीं सुना। राजीव गांधी नाम सुना है कभी। दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की हुई बैठक। मीटिंग में सांसदों को निर्देश। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा पोषण अभियान। बैठक में दिया गया निर्देश। पोषक अभियान में सांसद अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएं। संसद के शीतकालीन सत्र में आगे की रणनीति को लेकर भी हुई चर्चा। निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग पर योगी सरकार की पहल। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को लिखा पत्र। फौरन मांगा मार्गदर्शन। मैनपुरी में अखिलेश यादव की विजय यात्रा। रैली में छापेमारी पर बोले अखिलेश यादव, चाचा के साथ आने से जांच हो रही है, हम डरने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आगामी चुनाव में बीजेपी का यूपी से सफाया होगा। हार के डर से दिल्ली से जांच अधिकारी भेजे जा रहे हैं। चुनावी गठबंधन पर शिवपाल अखिलेश में अनबन। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल ने अखिलेश से 20 सीटें मांगी। सूत्रों के मुताबिक 2 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं शिवपाल यादव। बाकी 18 सीटों पर सपा के सिंबल पर भी सहमत हैं। कानपुर जेल में बंद सीमा यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जेल से ही कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव। प्रयागराज में पीएम के कार्यक्रम पर प्रियंका गांधी का निशाना। कहा, महिलाओं की शक्ति के आगे झुके प्रधानमंत्री। चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका। बीएसपी के 100 से ज्यादा पदाधिकारी आरएलडी में हुए शामिल। पूर्व एमएलए गजेंद्र ने ज्वाइन कराई पार्टी। यूपी में संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी में योगी सरकार। 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा कर्मी होंगे नियमित। अधिसूचना हो चुकी है जारी। अब संबंधित विभाग से मांगे गए प्रस्ताव। बरेली में बीजेपी सांसद वरुण गांधी का बयान। बैंक में गरीबों को नहीं मिलता लोन, जबकि अडानी अंबानी को करोड़ों का लोन आसानी से मिल जाता है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में पिछले 2 सालों में 17 एग्जाम के पेपर लीक हुए। संभल में यूपी सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख विवादित बयान देते नजर आए। कहा, मुस्लिम पहले से ही बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हैं, इनको कौन रोक सकता है। संघ प्रमुख के साथ सोफे पर बैठे मुलायम की तस्वीर ने बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान। कांग्रेस का तंज, नई सपा में सा का मतलब संघवाद। कानपुर में मासूम बच्चों को डांस सिखाने के नाम पर यौन शोषण करने वाला डांस टीचर गिरफ्तार। फोन के हिडन फोल्डर में मिले 14 अश्लील वीडियो। जौनपुर में पीड़ित मां बेटे को दारोगा ने डांट कर भगाया। अपशब्द कहे जाने का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में कल से लापता होटल मैनेजर का सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला शव।
स्कूटी और मोबाइल गायब, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। महाराजगंज में नदी में डूबकर एसएसबी जवान की मौत, रात में गश्त के दौरान नदी में गिर गया था जवान, शव कब्जे में लेकर जांच कर रही है पुलिस। गाजियाबाद में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली घी और ब्रांडेड रैपर बरामद, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। गाजियाबाद में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई थी हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में अवैध खनन माफियाओं पर एक्शन, पुलिस ने छापा मारकर 8 अवैध पोकलैंड मशीनों को किया जब्त। आगरा में धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। हाथरस में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यात्रा का किया नेतृत्व, जनसभा को भी किया संबोधित। बलरामपुर में सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं दिए जाने के नाम पर अवैध वसूली जारी, राज्य महिला आयोग के निरीक्षण पर हुआ खुलासा। मुरादाबाद में छात्रों ने 300 फीट लंबी फ्लैट्स पर पेंटिंग बनाकर बनाया नया कीर्तिमान, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया था आयोजन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ा ठंड का कहर, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठंड, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी, राजधानी लखनऊ में भी लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सीएम धामी और भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का हुआ आमना सामना, सीएम 11 ने भाजयुमो 11 को 4 रन से हराया। देहरादून में सीएम आवास में यूथ कैन लीड कार्यक्रम का किया गया आयोजन, सीएम धामी ने युवाओं में भरा जोश। पौड़ी में भाजयुमो ने आयोजित की बाइक रैली, सीएम धामी और तेजस्वी सूर्या ने की शिरकत, ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के घर जाकर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, मुलाकात पर सियासत गरमाई। ऊधम सिंह नगर में सैकड़ों जनजाति की महिलाओं ने बीजेपी के लिए सदस्यता, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी ने दिलाई सदस्यता। नई टिहरी में किया गया लोक कलाकारों का सम्मान, कलाकारों को बांटे गए वाद्य यंत्र, विधायक धन सिंह नेगी ने कार्यक्रम में की शिरकत। खटीमा में ग्रामीणों ने खुद शुरू किया नहर की सफाई का काम, कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने नहीं की थी सफाई। काशीपुर में भाकियू युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने मजार पर चढ़ाई चादर, गौरव के साथ तमाम भाकियू पदाधिकारी रहे मौजूद। पंजाब के गुरदासपुर में नापाक करतूत, गुरदासपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर। पंजाब चुनाव से पहले चन्नी सरकार की बड़ी कार्रवाई, मोहाली में गुपचुप तरीके से अकाली नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। जांजगीर चांपा पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी के एमडी को ग्वालियर से किया गिरफ्तार, आरोपी पर है 5 करोड़ की ठगी का आरोप। एमपी के धार में आबकारी विभाग ने एक गाड़ी से पकड़ी 150 पेटी अवैध शराब, 2 आरोपी भी किए गए गिरफ्तार, जब्त वाहन और शराब की कीमत 15 लाख। बिहार के जहानाबाद में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे दर्जनों दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। बिहार के गोपालगंज में सिरफिरे लड़के ने स्कूल से घर लौट रही स्कूली छात्रा को सरेआम चाकू मारकर किया जख्मी, हमले का वीडियो आया सामने, आरोपी गिरफ्तार। बिहार में जीतन राम मांझी के आपत्तिजनक बयान से पंडा समाज नाराज, विरोध मार्च निकालकर फूका पुतला। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, बकाया प्रोत्साहन राशि देने पर सरकार ने जताई सहमति, काउंसलिंग को लेकर भी बिहार सरकार लिखेगी केंद्र सरकार को पत्र। झारखंड में आज बंद है सभी पेट्रोल पंप, 5% वैट कम करने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने किया बंद का फैसला। झारखंड के हजारीबाग में प्रेमी के घर जाकर प्रेमिका ने की खुदकुशी, शादीशुदा महिला ने पंचों के सामने खाया जहर। झारखंड के हजारीबाग में दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर बंद कर लिया था कमरा। पाकिस्तान चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार, पंजाब सेक्टर में तैनात किया पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, 4 जिलों में रेल की पटरियों पर बैठे किसान, किसानों की मांग शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में बेअदबी मामले पर आज आ सकती है एसआईटी की रिपोर्ट। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों को हो उम्र कैद की सजा।
भूपेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। पार्टी बैठक में शामिल होने के लिए सीएम बघेल गए दिल्ली। कहा हाईकमान से वक्त मिलने पर हो सकती है कैबिनेट में बदलाव की चर्चा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फिर सामने आई नक्सलियों की बौखलाहट। अबूझमाड़ में सड़क निर्माण के काम में लगे वाहनों को फूका। एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों को किया आग के हवाले। कमलनाथ के यूपी दौरे से गरमाई एमपी की सियासत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगाए ओबीसी के मुद्दे पर चर्चा से भागने के आरोप। कहा माफी मांगी कमलनाथ। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर हड़ताल पर एमपी के जूनियर डॉक्टर्स। भोपाल में आज से रूटीन काम बंद। ग्वालियर में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फार्म हाउस से 9 लाख की शराब के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। पंचायत चुनावों में इस्तेमाल की आशंका। एमपी में गेहूं और चने समेत कई फसलों पर पाले की मार। पीड़ित किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। एमपी के छिंदवाड़ा में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने सरेआम वकील को चाकू मारकर की हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। राजस्थान के कई जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल के 2 लाख कर्मचारियों को फरवरी 2022 से छठे वेतन आयोग के तहत मिलेगा रिवाइज्ड पे स्केल। सीएम जयराम ठाकुर की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। कोलकाता नगर निगम चुनाव में फिर चला दीदी का जादू। रुझानों में टीएमसी को मिला बहुमत। दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए बीजेपी और लेफ्ट। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी के प्रदर्शन पर जश्न का माहौल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव में आयोजित वंदे भारत नृत्य उत्सव का हुआ ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले में 36 टीमों को विजेता घोषित किया गया। ग्रैंड फिनाले में विजेताई टीमें अब गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। कार्यक्रम में संस्कृति व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रसिद्ध अभिनेत्री इला अरुण भी मौजूद रहीं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिले। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 54 पहुंचा। देश के 12 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले। ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी है मॉडर्ना वैक्सीन की बूस्टर डोज। कंपनी ने किया दावा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ की पूरी दुनिया से अपील। टीकाकरण अभियान करें तेज। महामारी संधि पर भी हो चर्चा। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ का अलर्ट। डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट। ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का विस्फोट। एक दिन में मिले 92,000 नए केस। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज। ओमिक्रॉन के 12,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि 12 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। नाबालिग के यौन शोषण में मदद का आरोप। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शेयर की बेटी की तस्वीर। पिछले महीने पिता बने थे भुवनेश्वर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर बिना फैंस की होगी साउथ अफ्रीका भारत सीरीज। खाली स्टेडियम में खेली जाएगा मैच। कार्तिक आर्यन ने खत्म किया शहजाद का दिल्ली स्केड्यूल। राजधानी दिल्ली को कहा बाय। बजरंगी भाईजान के सीक्वल पर बोले कबीर खान, स्क्रिप्ट तैयार नहीं, सलमान ने किया था कंफर्म। सुनील शेट्टी ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया। बोले फिल्म देखने के बाद मैं अपना आंसू नहीं रोक पाया। अंकिता लोखंडे ने गृह प्रवेश करते ही दिखाई अपने नए घर की झलक। विक्की जैन के साथ रोमांस करती दिखी अंकिता।